Good afternoon everyone. I have started the recording. स्टार्ट करते हैं बच्चों. मैंने आप लोगों को माइक ऑन करने की परमिशन दे दी है. कौन करेगा डिस्कशन आज? जल्दी प्रेजेंट करो बच्चों. कौन करेगा डिस्कस? कहां तक हुआ था? आई नीड समवन. हाँ अनन्या, बच्चे माइक ऑन करो. यू हैव द परमिशन. तो हमने ये वाले क्वेश्चन तक कर लिया था जिसमें जो कन्वेयर इसके आगे हमें करना है, राइट? है ना? यस. मैंने आप लोगों को बस मुझे देखना है क्या क्या बता दिया था. ये तो अच्छे क्वेश्चन है. So this is conservative force, okay, potential energy, then ठीक है. चलो तो यहां से क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चंस करें या पढ़ लें थोड़ा सा आगे का? फिर जैसा भी है. क्या आप ये पेज 49 से लेकर आगे के क्वेश्चंस घर पे कर सकते हो? वी हैव अ लेक्चर टुमारो एंड ऑन वेडनेसडे. विल यू बी एबल टू डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर ओन तो एंड वी कैन मतलब डिस्कस यही इट? एक होमवर्क रहेगा क्या? यस, 49 to 67 चलेगा? हाँ सर. ठीक है, तो आगे मैं पढ़ा देता हूँ. नोट्स में लिख लेना है. क्वेश्चन नोट्स के बाद भी करोगे चलेगा. दैट्स ओके. ओके, यस. so we'll talk about conservative forces जिनका यूज मैंने आगे किया था, जहां पे कहा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का नेटवर्क डन मिला के डेल्टा के इक्वल होता है. तो लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेटिव फोर्सेस मोड्स. दीज आर द फोर्सेस whose work is independent of path followed by body. आप कौन से पाथ से जाते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है आप कहां पहुंच रहे हो और कौन सी आपकी इनिशियल पोजीशन है, सिर्फ उस पर. इसका फर्स्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स. आप ऐसे एच हाइट ट्रैवल करो या आप ऐसे एच हाइट ट्रैवल करो या फिर आप ऐसे एच हाइट ट्रैवल करो, तीनों में वर्क डन क्या आता है? सेम आता है. यस. ओके. स्प्रिंग फोर्स हाफ के x1 x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर होता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको पढ़ेंगे अपन आगे जाके. ठीक है. यस. यहां से यहां तक गया, वर्क डन बाय mg कितना हुआ? ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, सॉरी. तो mgh cos 180, राइट? यस. अब यही चीज अगर मैं ऐसे जाता हूं तो वही mg ds cos 90 प्लस थीटा माइनस mg sin थीटा बाहर, ds का इंटीग्रेशन s आ जाएगा. दिस एंड हम s sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर h. तो माइनस mg h आ गया. तो दोनों केस में वर्क डन क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. यस. पाथ फॉलोड अलग अलग है, यस. राइट? स्प्रिंग फोर्स ये तो डायरेक्टली हाफ माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर या हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर. Clearly work done by spring depends on x final and x initial, that is position, and not how the position is attained, right? यस. कोई भी रेजिस्टेंस फोर्स होगा, फ्रिक्शन है ना, विस्कोसिटी, ये सारे फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं. क्यों बच्चे? इसमें क्या होता है, जो भी वर्क होता है ना वो पाथ पे डिपेंड करता है. मैं ए से बी गया, ऐसे आइस पे चल के जाऊंगा तो फ्रिक्शन अलग होगा, ऐसे जाऊंगा सीमेंटेड पाथ पे तो फ्रिक्शन अलग होगा, है ना. सैंड पे चल के जाऊंगा तो फ्रिक्शन अलग होगा, राइट? यस.
तो इसलिए, समझा? एक पाथ पे डिस्प्लेसमेंट एस के लिए म्यू1 कोएफिशिएंट है, दूसरे पे म्यू2 है, तो दोनों का वर्क डन, तो ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। करेक्ट? हाँ सर। मैं ऐसे जा रहा हूँ पॉइंट बी पे और एक ऐसे जा रहा हूँ पाथ टू, अगर दोनों के वर्क डन इक्वल नहीं है तो वो क्या है? नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आता है बच्चे, लिखने का टाइम दूंगा, या चलो कॉपी कर लो पहले। सर हो गया। हम्म,
शशांक, सिर्फ आपका ही वेट हो रहा है बच्चे।
और कर सकता हूँ। अनन्या ये फ्रीज हो गया, जस्ट 1 मिनट। ओके सर। मेरा माइक ऑफ हो गया था। हाँ बच्चे, जस्ट 1 मिनट। आवाज आ रही है अनन्या? यस सर। जस्ट 1 मिनट। यहाँ तक हो गया था ना बच्चे, कॉपी? यस सर। हाँ, ये फिगर कॉपी कर लो, फिर मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँ। मोक्ष शशांक हो गया होगा बच्चों, कॉपी तो करना है, फिगर ही तो। हाँ चल, माइक ऑन करना बच्चे। हाँ चल, नहीं यस सॉरी अनन्या। हाँ बच्चे, यस पोटेंशियल एनर्जी पीई और डिनोटेड बाय कैपिटल यू। बच्चे पोटेंशियल एनर्जी हम केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन करते हैं। पहली चीज, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए होगा, स्प्रिंग के लिए होगा। उसको डिफाइन कैसे किया जाता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स ने जो भी वर्क डन किया उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है? यस ये जो पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एसोसिएटेड विद पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट from A to B will be its potential energy of that force. ठीक है? Unlike kinetic energy, we can't define potential, absolute potential energy. जैसे kinetic energy हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंस पे भी डिफाइन करना चाहे तो हाफ mv स्क्वायर कर सकते हैं, राइट? यस पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, तो वर्क डन तो दो पॉइंट्स के बीच में होता है ना। हाँ तो ए से बी लाने में कितना वर्क डन हुआ, वो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू ए।
right? Yes. It is always relative to some reference, वो तो समझा ही होगा हमें, right? Because ये वर्क डन है. बुक्स में या आज तक हम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने mgh लिखा होगा, right? हाँ, yes. आप कहते हो हाइट h पे mgh पोटेंशियल एनर्जी, नहीं. तो एक्चुअली होता क्या है कि आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहते हो mgh है, तो ग्राउंड को आप 0 मान लेते हो एनर्जी रेफरेंस, तो उसके रिस्पेक्ट में mgh है, विच इज ओके. समझा? नहीं तो Yes. हमेशा क्या होगा, रिलेटिव होगा. डेल्टा यूएबी यूबी माइनस यूए, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ए टू बी बाय कंजर्वेटिव फोर्स. फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी कैन टेक पोटेंशियल एनर्जी एट स्टार्टिंग और रेफरेंस पॉइंट एज 0. मतलब ए पॉइंट पे मैं क्या ले सकता था, 0 ले सकता था, राइट? तो अगर ए पे 0 ले लिया तो मैं यूबी एब्सोल्यूट डिफाइन कर सकता हूँ, क्योंकि यूबी माइनस यू इज यूबी माइनस 0. यूबी माइनस 0 को मैं यूबी लिख सकता हूँ, राइट? Yes, sir. तो कन्वीनियंस के लिए हम कह सकते हैं कि हम ये निकाल लिया बाय टेकिंग रेफरेंस पे 0. तो वही चीज बता रखा है, ए पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी एट ए विद रिस्पेक्ट टू सम infinities u a minus u infinity. Potential energy at b with respect to some infinities ub minus u infinity. तो u a b कितना होगा, ub minus u infinity minus u a minus u infinity. तो infinity वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ub minus u a बचेगा, राइट? फॉर कन्वीनियंस वी कैन टेक रेफरेंस पॉइंट एज a. तो पोटेंशियल एनर्जी एट रेफरेंस 0 हो जाएगा. समझा क्या? वैसे रियल वर्ल्ड में ना इंफिनिटी पे 0 लिया जाता है, ठीक है? बट हम हमारे हिसाब से क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बिंदास जो रेफरेंस लेना वो ले लो. अर्थ का रेफरेंस ले लिया तो इस पे पोटेंशियल 0 हो गई, तो यहाँ पे mgh हो गई. समझा क्या? हाँ, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हाइट h पे हम लिख देते mgh है. इसका बैकग्राउंड क्या है, a टू b जब गए तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन है, तो mgh cos 180, तो डेल्टा यूएबी प्लस mgh हो गया, नेगेटिव ऑफ दैट, राइट? So unknowingly we have taken a point as reference point and potential energy at reference is 0. तो जब मैंने यहाँ mgh कहा तब unknowingly हमने a को रेफरेंस बना के उसके रिस्पेक्ट में लिखा है और रेफरेंस पॉइंट की 0 ले ली. समझा क्या? Yes, sir. रेफरेंस की 0 होती है तो ub minus u is ub only. That's why we write ub as delta uab ub minus u, that is mgh. क्लियर है? Yes. एग्जाम्पल लिया था, उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू एमजी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय एमजी. स्प्रिंग का क्या होगा, डेल्टा यू स्प्रिंग इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग. तो नेगेटिव ऑफ माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर. तो यू स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर. वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल होता है ना, ये उसका उल्टा हो जाएगा. समझा? हाँ, sir. पोटेंशियल इज एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज जूल, राइट? Yes, sir. चलो नोट डाउन करो.
कर सकता हूँ। सर आप फिफ्थ पॉइंट वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? गिरीश, हम यूबी माइनस यूए लेते हैं। हाँ सर। अब हमारी कन्वीनियंस के लिए अगर मैंने यूए पे 0 ले लिया तो मेरा एब्सोल्यूट निकल जाएगा ना, यूबी माइनस 0 तो यूबी आ जाएगा। हाँ सर। कन्वीनियंस के लिए स्टार्टिंग या रेफरेंस पॉइंट पे 0 ले लेते हैं ताकि हम एब्सोल्यूट डिफाइन कर पाए। बट एक्चुअली अगर कॉन्सेप्चुअली देखोगे तो वी कैन नॉट डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। समझा क्या? लेकिन बाद में वो आपने नेगेटिव करके क्यों लिखा है आगे? वो तो बच्चे पहले से लिखा हुआ है, डिफाइन ही ऐसे किया गया, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो आपने पहले वाले पॉइंटों में भी लिखा है यहाँ पर, ओके ओके सर, या सर गॉट इट। है ना? हाँ सर, थैंक यू सर। सर सर हो गया। सॉरी।
फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी के रेफरेंस में क्यों ले रहे हैं? मतलब अर्थ पे है तो अर्थ के ही सेंटर से ले रहे हैं। नहीं तो अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट को थोड़ी ला सकते हो आप। सर बट ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से भी तो नहीं ला रहे। इन जनरल कहा जाता है एवरीथिंग वाज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी। पता नहीं है ना कहाँ से लाए, तो इन्फिनिटी से लेकर आए, समझा? यस। नेक्स्ट पेज।
तो जैसे हम लोग रियलिटी में ए पे जीरो नहीं मानते पोटेंशियल एनर्जी, फिर मानते हैं, एक्चुअल में हम तो मान वो लेते तो हैं हम लोग हम। मान रहे हैं ना, बट ऐसे रियलिटी में तो नहीं है। अर्थ के सेंटर के रिस्पेक्ट में निकालोगे फिर आप, तो माइनस एम जी आर हो जाएगी। और रियलिटी में आप कब यूज करते हो आपके घर पे कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो गई कम हो गई, ऐसा करते हो कभी आप? हम्म, नो समझा? सर। हाँ सर। सर हम्म, सर टेंशन कौन से कैटेगरी में आता है, और कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? टेंशन नहीं आता है बच्चे, वो अदर कैटेगरी में आता है। दोनों में नहीं आता? हम्म, सर वहाँ पे म्यू ए बी होगा कि सर म्यू बी ए, क्योंकि मतलब यू बी ए। म्यू ए बी होगा, ए से बी गए, ओके सर, वैसे ए आप से बी बता। गए, बी माइनस है, हाँ, वैसे डिफाइन किया जाता है। सर मतलब मैं ए विथ रेस्पेक्ट टू बी पढ़ रहा था सर। सर सबका होता है। हम्म,
ओके अनन्या माइक ऑन करो बच्चे. Yes, sir. Next is potential energy is also a scalar quantity and SI unit is joule. जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी होती है that is combination of kinetic energy plus potential energy. Okay? Yes or no? Yes, sir. Conservation of mechanical energy क्या कहता है statement? In absence of non-conservative or other forces, total mechanical energy of system is conserved. देखो हमें पता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का वर्क डन डेल्टा के इक्वल है. Yes, sir. हमें पता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस अदर फोर्सेस होती हैं. Yes. तो हमें पता है एक्सटर्नल प्लस इंटरनल का वर्क इज कंजर्वेटिव का वर्क प्लस नॉन कंजर्वेटिव का वर्क प्लस अदर का वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के. Yes, sir. राइट. अब कंजर्वेटिव का वर्क माइनस ऑफ डेल्टा यू होता है और हम कह रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ दिस नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर फोर्सेस. तो अगर वो फोर्सेस ही नहीं है तो उनका वर्क डन भी जीरो है. Yes, sir. और इसको मैं माइनस डेल्टा यू लिख सकता हूँ. करेक्ट. Yes. तो Yes. माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर इज डेल्टा के. तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर डेल्टा के प्लस डेल्टा यू हो गया. राइट. अब लिखा है इन एब्सेंस ऑफ नॉन कंजर्वेटिव एंड अदर फोर्सेस इफ देयर वर्क डन इज जीरो तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय अदर मिला के क्या हो गया जीरो आ गया. हाँ, sir. तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो आ गया. Yes. डेल्टा के प्लस डेल्टा यू जीरो आ गया. तो के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल्स टू जीरो. तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल्स टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल आ गया. Yes. ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व. समझा क्या? बट ये कब हाँ. कंजर्व होगा जब नॉन कंजर्वेटिव और अदर फोर्सेस नहीं लगेंगे. Zero. समझा? हाँ. करो नोट डाउन.
नन्ही आपका ही वेट हो रहा है। हाँ सर। सर हो गया।
अनन्या आवाज आ रही है क्या बच्चे? हाँ सर। अरे मेरे यहाँ कुछ इंटरनेट का इशू है आज, ये एक्चुअली बार बार फ्रीज होके बंद हो गया है। तो अपन फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। मैं एक बार आपको नोट्स भेजे हैं क्या मैंने ग्रुप पर, वर्कपाल एनर्जी का? अभी मीटिंग मत लीव करना प्लीज। हाँ हर्षिल रेज हैंड करो, आपको कुछ बोलना है क्या? सर भेजिए पर सर। पूरे नहीं भेज। क्या कह रहे हो? पूरा मतलब कि जितना आपने पढ़ाया था उस दिन तक उतने तक के भेज दिए थे सर आपने। भेज रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है तो आपको क्वेश्चंस करने हैं। एक तो 49 to 67 जो मैंने कहा वो तो करना ही है, राइट? यस सर। उसके आगे भी मैं भेज रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ प्लीज कल तक करके रखना यार, क्योंकि आपके बैच में क्या होमवर्क देते हैं ना तो आप लोग करते नहीं हो यार, वो एक मुझे डर लगता है हमेशा। प्लीज मेक श्योर बाय टुमारो इवनिंग यू आर एबल टू कंप्लीट वॉट एवर आई एम सेइंग। एटलीस्ट उसका डिस्कशन करेंगे तो टाइम खराब नहीं होगा, नहीं तो फिर वो मुझे कराने पड़ेंगे। मैंने ग्रुप पे डाल दिए हैं अनन्या, आप यस ग्रुप सर। हाँ सर आ गया। तो मेरी बात, ग्रुप पे मैसेज लिखो 49 to 67। एक सेकंड। हाँ सर। 49 to 67 ग्रुप पे लिखना, ये करके रखना है कल तक। यस सर। एंड इसके अलावा क्योंकि अभी टाइम है बच्चे, 1 घंटा है हमारे लेक्चर का, तो हमने पढ़ा है ना यहाँ तक 79 से लेकर हाँ सर। 92 तक। 79 to 92। यस सर। ये करके रखना है, ये कल अपना डिस्कशन होगा, ठीक है? यस। अर्चल आपने रेज हैंड किया, कुछ बोलना है क्या बच्चे? हाँ सर, वो लास्ट में आपने जो फॉर्मूला लिखा था ना, ट्रेंगा चेंज इन के प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ तो सर उसमें आपने यूएफ लिखा है। मतलब यूएफ का मतलब क्या है सर? यूएफ और यूआई यूएफ यू फाइनल यू मतलब यू फाइनल का मतलब क्या है सर? मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यू नो बी बी पॉइंट के क्या मतलब? फाइनल पोजीशन। अच्छा फाइनल पोजीशन ना सर, यूआई तो जीरो होगा ना? हाँ इन जनरल, और अगर उन्होंने ओके सर। कोई ए ले रखा है तो इनिशियल पे भी कुछ आ जाएगा, ओके राइट? सर, थैंक यू। हाँ। चलो बच्चों बाय।